ओके, पहला सवाल हुआ ना सबका? यस सर। हाँ सर। ठीक है, हुआ सर, प्रैक्टिस लेकिन उस अकेले को मत छोड़ना सर। प्रैक्टिस सर लेकिन क्यों? 3.1 क्वेश्चन 2। मेरे इतना टाइम नहीं है, हमें एक एक लेक्चर में एक एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करना है, मतलब 2 लेक्चर में एक प्रैक्टिस सेट। इन द एडजॉइनिंग फिगर, O is the center of circle from point R। ये कौन लोग आ रहे हैं? नया कौन ज्वाइन हुआ है अभी? श्रेयस गायकवाड़। तू 10th में है कि 9th में, 7th 8th में है? तो श्रेयस गायकवाड़, बाय मिस्टेक आया क्या थे तू? वो 8वीं में है, 10वीं में चला है। अच्छा, आर्यन देशमुख ज्वाइन हो गया। आर्यन वेलकम बेटा, कितने दिन कहाँ थे? आर्यन, आपका कौन सा बोर्ड है? सीबीएसई है या महाराष्ट्र बोर्ड है? आर्यन देशमुख, करण चौहान, ऑडियो ऑन करो। करण चौहान, ये स्टूडेंट को जूम हैंडल करने नहीं आता कह रहे, अभी 10वीं में गए हैं, बोलते ही नहीं। ठीक है, छोड़ दो। In the adjoining figure, O is the center of circle. From point capital R, segment RM and RN are tangent segments touching the circle at points M and N. तो इसका मतलब आपको पता है कि ये डिस्टेंस RM और RN दोनों इक्वल रहेंगे। If OR is 10 सेंटीमीटर, ये पूरा डिस्टेंस OR है 10 सेंटीमीटर, एंड द रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। अभी हम क्या करेंगे, OM और ON ज्वाइन कर लेंगे, और OM और ON दोनों रेडियस है 5 अभी आपको पता है कि ये 90 डिग्री होता है बाय टेंजेंट थ्योरम। रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, और इस ट्रायंगल में आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो आपको आर्यम का लेंथ मिल जाएगा। मतलब पाइथागोरस थ्योरम से आपको हाइपोटेनस पता है, ये साइड पता है, ये तीसरा साइड आपको फाइंड करना है, और जितना आर्यम रहेगा उतना ही आर्यन रहेगा, दोनों का वैल्यू मिल जाएगा। अभी सॉल्व कर पाएंगे? तो ये पहला पार्ट हो गया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। दूसरा पार्ट है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एमआरओ। एंगल एमआरओ का मेजरमेंट कितना रहेगा? सो नाउ यू कैन ऑब्जर्व केयरफुली हियर कि हाइपोटेनस 10 दिया है और रेडियस 5 है। इस हाइपोटेनस का ये साइड जो है ये हाफ है, तो अगर हाइपोटेनस का आधा ये साइड है तो इसका मतलब इसके अपोजिट वाला एंगल ये रहेगा 30 डिग्री। ये हमारा 30 60 90 थ्योरम है, उसका कॉन्वर्स है कि अगर ये साइड हाइपोटेनस का हाफ है तो ये एंगल 30 डिग्री आएगा, तो ये भी एंगल 30 आएगा। और थर्ड देखेंगे, व्हाट इज द एंगल एमआरएन। एमआरएन तो टोटल 30 प्लस 30 दोनों आएंगे वो 60 डिग्री, तो दोनों का एडिशन पूरा एमआरएन आएगा, दैट इज 60 डिग्री। मैंने ओरली सॉल्यूशन बताया, वो समझा क्या सब लोगों को? यस सर। ठीक है, लिख के Yes, बताऊं sir. अभी? शैल आई गिव इन राइटिंग? अरे बोलो ना, लिख के बताओ क्या? Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो मेरे साथ लिखो अभी, इसके बाद नो फोटोज नो स्क्रीनशॉट, राइट टुगेदर।
आप लोग बोर इसीलिए होते हो कि आप लोग क्लास में लिखते नहीं, खाली स्क्रीनशॉट लेते रहते हो। ओके, तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिखना है। गिवन OR is equal to 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है। फिर इसमें हम लिखेंगे जॉइन OM, ON, ये दोनों रेडियस है, तो OM इज इक्वल टू ON, रेडियस OM इक्वल टू ON इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। पहले क्वेश्चन में हमें पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, तो यहाँ पे हम ऐसा बोलेंगे पहले, इन ट्राइंगल OMR एंगल OMR इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पे रीजन लिखो क्यों 90 डिग्री है, रीजन है टेंजेंट थ्योरम। ओके, बाय टेंजेंट थ्योरम एंगल OMR is 90 degree. So therefore by Pythagoras theorem we will get OR square is equal to OM square plus RM square. OR is given as 10 centimeter, OM is 5 plus RM हमें find करना है, so RM square will be 10 square minus 5 square, 100 minus 25 that is 75, और यहाँ से हमें RM मिलेगा, ये RM स्क्वायर है, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ 75 मतलब आएगा वो अंडर रूट 25 इंटू 3, 5 रूट 3 सेंटीमीटर, सो RM is 5 root 3 centimeter, and therefore we can also say RM equal to RN is equal to 5 root 3 centimeter. ये दोनों इक्वल क्यों है, यहाँ पे रीजन लिखना है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ये हुआ पहला पार्ट, चलो लिखो सब लोग, अभी लिखना है, सब स्क्रीनशॉट का आदत बंद। When you complete writing, please tell me. अरे एक मिनट, is the screen visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, second part. What is the measure of angle MRO? तो अभी एंगल MRO फाइंड करते वक्त जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि इस ट्रायंगल में ये जो साइड है ये 5 है एंड इट इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे OM is equal to 5 centimeter which is equal to half of 10 centimeter which is half of OR, मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे OM is half of hypotenuse
एंड देयरफॉर हम ऐसा लिखेंगे बाय कॉन्वर्स ऑफ 30 60 90 triangle theorem we will get angle MR is equal to 30 degree. ठीक है, ये हुआ सेकंड क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला आपको अभी कि ये साइड आधा है हाइपोटेनस का, इसलिए इसके अपोजिट वाला एंगल ये 30 डिग्री आना ही चाहिए। उसी तरीके से ये ON भी 5 सेंटीमीटर है, हाइपोटेनस का हाफ है, तो ये एंगल भी 30 आएगा। तो जब हम थर्ड सॉल्यूशन लिखेंगे तो उसमें यहाँ ये ऐसा लिखना पड़ेगा, सिमिलरली एंगल NRO इज इक्वल टू 30 डिग्री। और हमें पूछा गया फाइंड आउट एंगल MRO, आई एम सॉरी, तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें MRN फाइंड करना है। MRN एंगल MRN आप फिगर में देख के बोल सकते हो कि वो क्या है। MRN इज एडिशन ऑफ MRO एंड NRO, इन दोनों का एडिशन ले लो। एंगल MRO प्लस एंगल NRO दैट इज 30 डिग्री प्लस 30 प्लस 30 60 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, ये हुआ थर्ड पार्ट। लिख लो। ठीक है, ये था सेकंड क्वेश्चन। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। Segment RM and segment RN are tangent segments of circle with center O. We have to prove that segment OR, ये जो segment OR है, it is bisecting angle MRN as well as angle MON. ये दोनों एंगल को ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, MRO एंड NRO, और ये दोनों एंगल जो है MOR एंड NOR, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। और वो प्रूव करने के लिए हमें बस इतना प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, बस इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, दैट्स ऑल। अभी उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले पहला ट्राइंगल हम लेंगे ये MOR और दूसरा NOR। तो आप देखेंगे कि इन दोनों ट्राइंगल में ये दो साइड इक्वल आएंगे, OM इक्वल टू ON, बिकॉज बोथ आर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के वो दोनों रेडियस है, तो वो इक्वल आएंगे। फिर ये दोनों सेगमेंट इक्वल आएंगे, RM इक्वल टू RN, बिकॉज दे आर टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू द सर्कल, ये हमेशा इक्वल रहते हैं, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। And this is a common side, OR is common side. So by SSS test ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आएंगे, और उसी के कारण ये करस्पॉन्डिंग एंगल जो है, ये दो एंगल इक्वल आएंगे और ये दो एंगल भी इक्वल आएंगे। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि OR is the angle bisector of MRN and MON। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, बस ऐसे ही सॉल्व करना है। अरे बाप रे, कौन कौन आएगा हमारे घर खाना खाने के लिए? सब आवाज इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। नेक्स्ट, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप लिख लेंगे। इसका सॉल्यूशन लिख के देने का जरूरत है क्या? No need, sir. विल यू राइट डाउन? यस सर। Yes, sir. Write down by yourself. Question number 4. देखो, what is the distance between two parallel tangents of a circle having radius 4.5 centimeter? Justify your answer.
ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एक सर्कल दिया है, उसका रेडियस है 4.5 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू ड्रॉ टू पैरेलल टेंजेंट्स। पैरेलल टेंजेंट्स मतलब एक टेंजेंट अगर ऐसा ऊपर की साइड से जा रहा है तो उसी टेंजेंट को पैरेलल टेंजेंट यहाँ नीचे की साइड से जाएगा। ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल है। से फॉर एग्जांपल दिस टेंजेंट इज टेंजेंट लाइन L एंड लाइन M। और इस सर्कल का रेडियस हमें 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अभी सेंटर हम O लेंगे। लेट अस ज्वाइन दिस रेडियस। ये जो दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों टेंजेंट्स के, उनको हम नाम देंगे से P एंड Q। और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल टेंजेंट्स। ये दोनों पैरेलल टेंजेंट है, उनके बीच में डिस्टेंस कितना आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इन दोनों पैरेलल टेंजेंट के बीच में हमें ये प्रूव करना है कि ये जो पूरा PQ है, पूरा सेगमेंट PQ, ये सेंटर से पास होता है। मतलब ये तीनों पॉइंट्स POQ कोलिनियर है, ये प्रूव करना पड़ेगा पहले। तो आपको पहले ऐसा प्रूव करना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू लाइन L एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू लाइन M। लेकिन ये दोनों लाइन टेंजेंट जो है वो पैरेलल है एक दूसरे को। इसका मतलब OPQ जो है वो एक ही लाइन में आएंगे एंड देयरफॉर वी कैन से PQ इज परपेंडिकुलर टू बोथ द टेंजेंट्स। अभी रेडियस 4.5 है, ये 4.5, मतलब PQ विल बी इक्वल टू एग्जैक्टली डायमीटर। तो इन दोनों पैरेलल टेंजेंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो आएगा 9 सेंटीमीटर, रेडियस का डबल। ये याद रखना है एज अ शॉर्टकट फॉर एनी NTSC और सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आप डायरेक्टली याद रखो कि ये हमेशा डायमीटर बनता है, ये जो सेगमेंट PQ है। दो लाइन, ये दो टेंजेंट अगर पैरेलल है तभी, ओके, ओनली इन द केस व्हेन दिस टू टेंजेंट्स आर पैरेलल। तो डायमीटर जितना डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल लाइंस, डायमीटर कितना आएगा, रेडियस 4.5 है तो डायमीटर 9 सेंटीमीटर आएगा। दैट्स ऑल। तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन जब हमें सब्जेक्टिव एग्जाम में इसका आंसर लिखना है तो इसका जस्टिफिकेशन हमने बोला गया, जस्टिफाई यूर आंसर। ये 9 सेंटीमीटर कैसे आया वो हमें अच्छे से लिखना है स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें देखो स्टेप नंबर 1, पहले स्टेप में हम ऐसा लिखेंगे कि डायग्राम को डिस्क्राइब करेंगे। वी विल डिस्क्राइब द डायग्राम। लेट line L parallel to line M and L comma M are tangents to circle with center O। ये दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल है एंड दे आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। ओके, अभी हमें गिवन के बाद लिखते हैं हम टू फाइंड। फाइंड करना है हमें डिस्टेंस बिटवीन लाइन L एंड लाइन M। ये दोनों टेंजेंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। सॉल्यूशन, यहाँ पे पहले तो हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट POQ कोलिनियर है, तो वो प्रूव करना हमारा पहला गोल रहेगा। सो वी कैन राइट डाउन लाइक दिस नाउ। सबसे पहले हम लिखेंगे सेगमेंट OP परपेंडिकुलर टू लाइन L, सेगमेंट OQ perpendicular to line M, but
line L parallel to line M. Therefore, we can say अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, L और M दोनों पैरेलल लाइन है और इन दोनों पैरेलल लाइन को ये दो परपेंडिकुलर है, OP एंड OQ. So therefore OP and OQ both lie on same line. और नीचे लिखेंगे that is P dash O dash Q. मतलब these three points are collinear. ठीक है. और यहाँ पे हम अगला लिखेंगे therefore PQ is perpendicular to line L and PQ is perpendicular to line M. Therefore required distance between tangents is equal to distance PQ. PQ मतलब OP plus OQ, that is 4.5 plus 4.5 which is 9 centimeter. ठीक है. तो ये हमने डिस्टेंस लास्ट के स्टेप में फाइंड किया और उसका रीजन हमने यहाँ पे बताया कि जो PQ है इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन L एंड लाइन M. कभी कभी कुछ बुक्स में उन्होंने इसका जस्टिफिकेशन देते वक्त ऐसा भी किया है कि ये OP और OQ जो है ये दो टेंजेंट पैरेलल तो है ही, इसके साथ साथ उन्होंने सेंटर से एक तीसरा पैरेलल लाइन, इन दोनों को पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया. ओके. और फिर उन्होंने ये तो 90 आएगा, ये 90 आएगा बाय टेंजेंट थ्योरम. हाँ सॉरी, एक चीज लिखना भूल गया, यहाँ पे रीजन लिखना है टेंजेंट थ्योरम. ठीक है. एंड यहाँ पे रीजन लिखना है गिवन. ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दिया हुआ है. फिर वो क्या करते हैं, इन दोनों को ये तीसरा एक लाइन पैरेलल लेते हैं. समझो इसको हमने नाम दिया L, M और N. तो अभी L और N पैरेलल है इसलिए ये 90 डिग्री आएगा तो ये भी 90 आएगा, ये 90 है तो ये भी 90 आएगा. इंटीरियर एंगल का एडिशन 180 रहता है. तो इसी के कारण क्या होगा कि ये O पॉइंट जो है वो इस सेगमेंट PQ पे ही रहेगा. दिस थ्री पॉइंट्स विल बी कोलिनियर. ओके. तो फिर वो ऐसा प्रूव करते हैं. हमने कोलिनियर प्रूव करते वक्त ऐसे बताया कि ये दोनों सेगमेंट जो है OP और OQ बोथ आर परपेंडिकुलर टू द पैरेलल लाइंस. तो पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट हमने यूज किया कि अगर दो पैरेलल लाइन को सेगमेंट परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वो परपेंडिकुलर एक ही सेगमेंट रहता है हमेशा. सो दैट विल बी those 3 points will be collinear. ये थोड़ा सॉल्यूशन लेंथी होगा या ये जब आप सॉल्व करके लिखेंगे. चलो लिख लो. both lie ये चौथा है, सॉरी तीसरा नहीं चौथा. ठीक है, कंप्लीट हो गया.
दूसरा स्लाइड। Next, let us start next theory point, touching circles. चलो सब लोग ध्यान दो, अभी अगला थ्योरी पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दिए हैं। टेक 3 collinear points x, y, z as shown in the figure. Draw a circle with center x and radius xy. सेंटर x ले लो और xy इतना रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ किया। वैसे ही सेंटर z लेके yz रेडियस लेके एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करो। So both these circle will touch each other at point y. Okay, a single point y. And now if I draw this tangent which is passing through point y, आपको पता है कि टेंजेंट थ्योरम से ये जो टेंजेंट है ये दोनों रेडियस को परपेंडिकुलर आएगा। दैट इज एक्स वाई पहला रेडियस और वाई जेड दूसरे सर्कल का रेडियस, ये दोनों इस स्ट्रेट लाइन को परपेंडिकुलर आएंगे। ठीक है, तो ये जो है ये कॉमन टेंजेंट है टू दिस टू सर्कल्स, दोनों सर्कल का एक कॉमन टेंजेंट है। और वैसे ही यहाँ पे हमने दो सर्कल ड्रॉ किए, दोनों के दोनों सर्कल एक दूसरे को एक पॉइंट में टच कर रहे, दैट इज इन पॉइंट y, और उनका भी एक कॉमन टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, एक कॉमन टेंजेंट उस पॉइंट से। ये जो दोनों सर्कल्स है टचिंग सर्कल्स, इनको नाम दिया गया, ये जो दो सर्कल्स हैं दे आर कॉल्ड एज एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स and these two are called as internally touching circles. Okay, the title is touching circles. So touching circle means they will touch each other exactly at one point. One point will be common between them. दो सर्कल के बीच में एक पॉइंट अगर कॉमन है तो उसको बोलते हैं हम टचिंग सर्कल्स। जो कॉमन पॉइंट है उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है। और अगर हमने वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया और दोनों सर्कल टेंजेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, एक सर्कल टेंजेंट के लेफ्ट में है, दूसरा टेंजेंट के राइट में है, तो वो दोनों सर्कल आएंगे, दे विल बी एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। एंड इफ बोथ द सर्कल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट के एक ही साइड में रहेंगे, तो दोनों सर्कल कैसे रहेंगे, दे विल बी इंटरनली टचिंग सर्कल्स। ठीक है, तो ये फर्क डायग्राम देख के भी समझ में आता है कि ये बाहर से दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं और ये सर्कल एक के अंदर एक दूसरा है, तो दे आर इंटरनली टचिंग सर्कल्स, लाइक दैट। फिर हमें यहाँ पे थ्योरम दिया है, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, कि अगर टचिंग सर्कल्स है दे विल बी इधर एक्सटर्नली टचिंग सर्कल और इंटरनली टचिंग सर्कल्स। उसमें हमें प्रूव करना है कि इन दोनों टचिंग सर्कल के सेंटर्स और ये कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिनका दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे रहते हैं। देखो थ्योरम क्या है, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर, टच करेंगे तो या तो एक्सटर्नली टच करेंगे या इंटरनली टच करेंगे। तो दो डायग्राम यहाँ पे हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे। Their point of contact lies on the line joining their centers, मतलब point of contact यहाँ पे है C, यहाँ पे भी है C, तो ये point C और दोनों सर्कल के सेंटर, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे रहते हैं, ये हमें प्रूव करना है, that we need to prove। और प्रूफ बिल्कुल सिंपल है, मैं ओरली बता देता हूँ, आप ये खुद लिख लेना।
देखो यहाँ पे ये लाइन टेंजेंट है, तो CB विल बी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड CA विल बी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अभी आप ही देखो कि एक ही लाइन को ये दो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए और दोनों परपेंडिकुलर का पॉइंट सी कॉमन है। तो यहाँ पे देख के हमें पता चल सकता है कि CA भी परपेंडिकुलर है, CB भी परपेंडिकुलर है और पॉइंट सी दोनों में कॉमन है। तो एक ही लाइन को दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए दे विल बी कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे रहेंगे। देखो क्या लिखा है प्रूफ में, लाइन L is a common tangent passing through C. L is perpendicular to AC and L is perpendicular to BC. देखो यहाँ पे line L is perpendicular to AC as well as it is perpendicular to BC. इतना हमने लिख लिया by tangent theorem. तो segment AC will be perpendicular to line L and BC perpendicular to line L. मतलब ये एक लाइन आखिरी का लिखना है कि point C through point C only one line perpendicular to line N can be drawn and therefore CAB are collinear. एक पॉइंट से हम एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन के ऊपर अगर हमने एक पॉइंट लिया तो उससे हम एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब ये ACB जो है तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। वैसे ये भी एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया जा सकता है कि BC परपेंडिकुलर AC परपेंडिकुलर, तो ये एक ही परपेंडिकुलर आएगा, मतलब ये तीनों पॉइंट्स ABC एक ही लाइन पे रहेंगे। तो ये प्रूफ आप लिख लेना, ठीक है। टाइम खत्म हो गया। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ। और ये दो पॉइंट बचे हैं अभी, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल और इंटरनली टचिंग सर्कल के प्रॉपर्टीज है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू ऑल वेरी मच, बाय, सी यू, Bye, sir. Bye, sir. बाय।